हम बात करते हैं अपनी दूसरी कंपनी के बारे में जो कि इंगेज है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, इस तरह के में मार्केट लीडर है, टॉप 3 प्लेयर्स में से एक है और करीब करीब 9% का मार्केट शेयर इंडिया में और 7% का मार्केट शेयर एक्सपोर्ट में कमांड करती है कंपनी। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो पेन, स्टेशनरी प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट हैं। पेन में बॉल, फाउंटेन, जेल, रोलर, मेटल पेन्स आते हैं। स्टेशनरी में मैकेनिकल पेंसिल, हाइलाइटर्स, करेक्शन मार्कर्स आते हैं। कैलकुलेटर्स, वाटर कलर्स, क्रेयॉन, इस तरह की काफ़ी एक लंबी चौड़ी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इस कंपनी के पास। प्राइस पॉइंट का बात करें तो इनके प्राइस प्रीमियम सेगमेंट में भी है, मिड सेगमेंट प्रीमियम में भी है एंड मास सेगमेंट में है। मतलब 100 रुपीज़ से ऊपर का पेन, 16 से 100 रुपये के बीच का पेन और 15 रुपये से नीचे का पेन, हर तरह के कस्टमर्स को टारगेट करने का इन्होंने प्लान बनाया है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो इंडिया में करीब करीब 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें से 3 वलसाड, 1 गुजरात में है, 1 नया गांव महाराष्ट्र, 5 प्लांट दमन दादरा नगर हवेली में है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 8000 से ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स हैं और 3,30,000 से ज़्यादा होलसेलर एंड रिटेलर्स हैं एंड 131 सुपर स्टॉकिस्ट हैं। कंपनी के अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, जो OEM के लिए भी ये काम करती हैं। अब ये बिज़नेस मॉडल कैसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हूँ पेन बनाने वाली, लेकिन मुझे इंडिया में मार्केट में जाना तो है बट मुझे खुद नहीं बनाना है, मुझे खुद वो सारे खर्चे नहीं करने हैं। मैं अपनी डिज़ाइन, मेरे पैरामीटर्स इस कंपनी को दूंगा और ये कंपनी मेरे बिहाफ पे पेन बनाएगी और वो मैं मार्केट करूँगा इंडिया में। सो फॉर एग्जांपल क्रॉस एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है, वर्ल्ड फेमस है। सो अगर क्रॉस को इंडिया में, फॉर एग्जांपल, दिस इज़ ओनली फॉर द एग्जांपल पर्पस, क्रॉस इंडिया में आता है और इस पर्टिकुलर कंपनी कहता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डाल सकता, परमिशन नहीं ले सकता, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं कर सकता, इतना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है मेरा, आप मेरे बिहाफ पे बनाओ और मार्केट कर, मेरी हेल्प करो और मैं प्रॉफिट का एक पार्ट आपको शेयर करूँगा। So again, sale in India, which contributed around 13% in Q1 of FY25, जो कि which was 17% in Q1 of FY24। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसमें काम तो करे, कंपनी की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है अपना खुद का प्रमोट करने में। एंड कंपनी डाइवर्सिफिकेशन पे भी काफ़ी काम कर रही है, जैसा कि हमने देखा कि हर तरह के प्रोडक्ट रेंज है इनके पास। और आने वाले टाइम पे ना सिर्फ स्टेशनरी बल्कि हाउसवेयर प्रोडक्ट जैसे कि कैसरोल्स, बॉटल्स, स्टोरेज कंटेनर्स। अभी इसका फंडामेंटल रीज़न क्या है, हम मोस्ट ऑफ द बच्चे जाते हैं, हम ज्योमेट्री बॉक्स लिया, हर साल नया साल आता है तो एक ही 1 पॉइंट सोल्यूशन पे यू कैन फाइंड कि भाई चलो बॉटल भी ले लिया, टिफ़िन भी ले लिया, ये सारी चीज़ें लेके देन वी कैन गो अहेड। कंपनी IPs पे भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है एंड ट्रेडमार्क इन्होंने करीब करीब 151 ट्रेडमार्क ले रखे हैं एंड 12 एप्लीकेशन इंडिया में इनके ऑलरेडी अंडर प्रोसेस हैं। US, यूरोपियन यूनियन, UK, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, सारी जगहों पे इन्होंने अपने डिज़ाइन को एक पेटेंट कराने का काम कर रहे हैं। मार्केटिंग की बात करें तो एक अच्छा खासा 2% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू ये अपनी मार्केटिंग और ब्रांड अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे टॉप स्टार्स इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर में अपॉइंट किए हुए हैं एंड कंपनी 230 करोड़ का एक कैपेक्स प्लान है FY24 से FY25 में एंड ये प्लांट जो भी है इनका प्रोसेस रहेगा कि भाई जो नई यूनिट्स खोली जाएं और एक सेंट्रलाइज वेयर हाउस रखा जाए दमन जैसे एरिया में, जहां से कि एक डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो। सो जैसा कि हमने बात किया, लेट अस सी, कंपनी एक पिछले 5 दशकों से काम कर रही है, ऑल्दो अभी लिस्टेड हुई है, मार्केट में एक लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है इस कंपनी के, जो इसका CAGR है मोर देन 49% है पिछले 3 सालों का। अगर हम बेस्ट इसके सेगमेंट में बात करें तो EBITDA एंड पैट मार्जिन आर द बेस्ट इन क्लास इन द इंडस्ट्री। हमने देखा कि किस तरीके से इसका एक लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है एंड डाइवर्सिफाई बिजनेस है इसका एंड ये इसकी लोकेशन, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, 11 लोकेशंस की जो बात कर रहे थे हम लोग। कैपेक्स, टोटल कैपेक्स जो 230 करोड़ का प्लान किया है, 110 करोड़ FY24 में, 95 to 100 करोड़ FY25 में एंड टोटल कैपेक्स इसमें से जो इनका अभी तक हो चुका है करीब 68 करोड़ का हो चुका है एंड एस्टिमेटेड टोटल कैपेक्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी अराउंड 15 to 20 करोड़। सो ये एक बेसिक इसका
रहा है। आइए अब एक फंडामेंटल्स पे एक निगाह रखते हैं। तो कंपनी करीब 3000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। करंट प्राइस अराउंड 277 है, जो कि अपने 52 वीक्स के हाई से ऑलमोस्ट 50% के करेक्शन पे है। क्या बॉटम आउट हो रहा है चार्ट? आगे देखते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 26.2 का अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है। बुक वैल्यूज 89.8। ROC बहुत अच्छे नंबर्स हैं, 22.7 एंड ROE 18%। डेट की बात की जाए तो इट्स ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, कोई खास डेट है नहीं इस कंपनी के ऊपर। एंड ये रहा वो चार्ट जिसके बारे में बात कर रहा था। ऑलमोस्ट दिसंबर 23 यानी ऑलमोस्ट जनवरी 2024 में कंपनी लिस्ट हुई है और आने वाले समय में लगातार देखिए एक रेंज में कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें तो सितंबर तिमाही के नतीजे आ चुके हैं एंड कंपनी ने करीब 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया है। सेल्स को भी 222 करोड़ से ले जाके 242 करोड़ पे ले जाके खड़ा किया है। एंड अर्निंग पर शेयर में भी एक इम्प्रूवमेंट है, 2.44 से 3.03 पर आ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 12 महीनों में 17% के आसपास रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जैसा कि हमने बात किया पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 47 to 49% की है, जबकि प्रॉफिट में करीब 5 गुना का इजाफा किया है इस कंपनी ने। अभी एक बैलेंस शीट पर देखेंगे तो आप लगातार जो इसका कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस है, दैट इज़ मार्च 24 से सितंबर 24 की छमाही में बढ़ा ही है आपका, 20 करोड़ से लेकर 32 करोड़ तक पहुंचा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो करीब 11% से ज़्यादा का DIIs का इन्वेस्टमेंट है एंड रिटेल इज़ ओनली 10% एंड प्रमोटर्स आर होल्डिंग 78% ऑफ दिस कंपनी। सो कौन है ये कंपनी, आइए जानते हैं। यस, बिल्कुल सही आपने देख रहे हैं, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह जो इसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो एक हम देखना चाहेंगे कि फ्लेयर राइटिंग का ये चार्ट, जैसा कि हमने बात किया 500 के आसपास से करीब लिस्ट होकर ये स्टॉक इस समय बड़े लंबे समय से एक पर्टिकुलर रेंज में ही बाउंड हो चुका है, जिस हिसाब से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। आने वाले टाइम पे बिजनेस में एक कैपेक्स अच्छा दिख रहा है, मार्केट में पकड़ अच्छी आ रही है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से कितना टाइम लेता है ये कंपनी इस पर्टिकुलर अपने जोन को ब्रेक करने के लिए। और अर्निंग के तिमाही के नतीजे आ चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहे हैं हमारे हिसाब से।